ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ते हैं, हम पहुंच गए हैं चैप्टर 16, श्लोका नंबर 108 तक हम लोग करने वाले थे। थोड़ा सा हरे कृष्ण। ठीक है, तो कल हम पढ़ रहे थे कि महाप्रभु की जो लीलाएं हैं वो हर कोई नहीं समझ सकता है। जिसकी जितनी योग्यता होगी, जिसके जो भक्ति के जिस लेवल पे होगा, वैसे भक्त लोग उनकी लीलाओं को समझ पाएंगे। भगवान के प्रति जो उदासीन है, निर्विशेषवादी माने जो मायावादी लोग हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, वो लोग भगवान की कृपा को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उनका कोई रिलेशनशिप ही नहीं डेवलप होता। भगवान को तो वो मानते ही नहीं। जब उनका अस्तित्व ही नहीं स्वीकार करते हैं तो उनके ऊपर महाप्रभु की कृपा कैसे हो सकती है। माने महाप्रभु की भी तो उनके लिए अस्तित्व नहीं है। सत्कर्म, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, कर्म कांड करते हैं, लेकिन ये सब वो क्यों करते हैं? मटेरियल चीजों को पाने के लिए करते हैं। लेकिन और ऐसे लोगों पर भी महाप्रभु की कृपा कभी नहीं होती है। उनको क्या लगता है कि जो कुछ भी वो मटेरियल लाइफ में अर्जित कर रहे हैं, जितना ज्यादा वो रिच होते जाते हैं, वो सोचते हैं कि हम बहुत सक्सेसफुल हो गए। यही माने हमारे जैसा तो वो भक्तों को भी कुछ नहीं मानते अपने सामने। उनको लगता है जो कुछ भी है बस हम ही है, और उनके लिए मटेरियल सक्सेस ही सब कुछ होता है। इसी तरह जो ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञानी के लिए बस ज्ञान अर्जित करना ही सक्सेस होता है। भागवत भक्त भगवान की सेवा में जितने परिमाण में अपनी चेष्टा का प्रदर्शन करते हैं, भगवान उनके निकट उतनी ही परिमाण में उनके प्रेम के वशीभूत होते हैं। तो जैसे भगवान के भक्त जिस लेवल पे, जिस परिमाण में सेवा करते हैं और भगवान के लिए अपनी चेष्टा दिखाते हैं, अपनी सेवा करते हैं, उसी लेवल माने भगवान जैसे जैसे हम करते हैं, भगवान उसी अकॉर्डिंगली हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, उतना ही वो प्रेम हमको लौटाते हैं। कर्मी का स्वार्थपरक नश्वर आनंद भोग, यानी जो कर्मी होते हैं, जो कर्म कांड करते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए जो नश्वर है, जो खत्म होने वाला जो मटेरियल आनंद है, उसका भोग, और ज्ञानी का निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान, और जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं। इन दोनों को हम कृपा शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत धन संपदा है, मटेरियली हम बहुत अच्छे हैं, तो इसको हम कभी भी कृपा नहीं बोल सकते। कृपा ये नहीं है कि हमारे पास कितना मटेरियल चीज भरा हुआ है, कृपा ये है कि हम कितना कृष्ण भक्ति में आगे हैं। इसी तरह जो ज्ञानी होते हैं, वो मायावादी फिलॉसफी में इतने आगे बढ़ते हैं, तो उनका जो ज्ञान अर्जित करने का ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान कोई कृपा नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान से वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपा वो होता है जब हम किसी भक्त के एसोसिएशन में आते हैं, कृपा वो होता है जब हम भगवान और उनके भक्त की सेवा कर पाते हैं, तो इसको कृपा बोला जाता है। उसको जब हम भगवान का नाम और गुणगान कर सकते हैं, तो ये कृपा होती है। मटेरियली बहुत अच्छे से पोसेस करना हर चीजों को, ये कृपा नहीं होता। बहुत ज्ञानी बन जाना, ये भी कृपा नहीं होता। जिस चीज से हम भगवान को नहीं प्राप्त करते, वो कृपा नहीं होती है। लेकिन जब हम सोसाइटी में देखते हैं, तो लोग इसी को कृपा मानते हैं कि किसके पास बहुत सुंदर वाइफ है, या किसके पास बहुत रिच हस्बैंड है, इसको हम लोग कृपा बोलते हैं कि हाँ भगवान की बहुत कृपा है। हम जिसके पास ज्यादा सैलरी वाले हाई पेड जॉब होगी, तो उसको हम कृपा बोलते हैं। कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है तो हम उसको कृपा बोलते हैं, बट इन रियलिटी ये सब कृपा नहीं है। भागवत भक्त ही जो भगवान के भक्त होते हैं, वो सुकृति वश
यानी जिनके पास जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी सुकृति होती है, तभी वो कृष्ण के शरण में आते हैं। कृष्ण के पास आने के लिए हमको सुकृति चाहिए होती है, और हमने कुछ ना कुछ तो लास्ट बर्थ में भी किया है जो हम लोग कृष्ण के पास आ सके, तो ये सुकृति है। तो सुकृति के कारण, सुकृति वश स्वेच्छाचारिता यानी अपने सेंस एंजॉयमेंट में लगना, अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट, कर्म कांड, ज्ञान कांड के अमंगल से हम मुक्त रहते हैं। तो सुकृति के कारण जो भगवान के भक्त हैं वो इस तरह की चीजों से दूर रहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन से, कर्म कांडी से, ज्ञान कांडी से, हम अमंगल से। इसके कारण जो हमारा अमंगल होता है, जिसके कारण अगर हम कर्म कांड में लग जाते हैं, हम ज्ञान कांड में लग जाते हैं, तो बहुत 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 वक्त लग जाएगा हमको कृष्ण शरण में आने के लिए। जब तक कोई भक्त हम पर कृपा नहीं करेगा तब तक हम इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए भगवान के भक्त सुकृति के कारण इन चीजों के जो अमंगल प्रभाव है उससे दूर रहते हैं। सम्मुखे देखाए शुक्लांबर ब्रह्मचारी, अनुग्रह करे तारे गौरांग श्रीहरि, सेई शुक्लांबरे रासु नाह किछु कथा, नवद्वीपे वसति प्रभुरा जन्म यथा, परमा स्वधर्म रत परम सुशांत, चिन्हिते न पारे केहा परम महंत, नवद्वीपे घरे घरे झूली लई कांधे, भिक्षा करी अहर्निशा कृष्ण बलि कांदे, भिकारी करिया ज्ञान लोके नहीं चीने, दरिद्रेरा अवधि कराए भिक्षा तने, भिक्षा करी दिवसे ये किछु विप्र पाए, कृष्णेरा नैवेद्य करी तबे शेष खाए, कृष्णानंद प्रसादे दारिद्र्य नहीं जाने, बलिया बेड़ाए कृष्ण सकला भवने, चैतन्यरा कृपा पात्र के चिन्हिते पारे, यखन चैतन्य अनुग्रह करे यारे, पूर्वे ये न अचिला दरिद्र दामोदर, सेई मठ शुक्लांबर विष्णु भक्तिधर, सेई मठा कृपाओ करीला विश्वंभर, ये रहे चैतन्य नित्य बाड़ी भीतर। प्रभु गौरांग श्री हरि ने अपने सामने शुक्लांबर ब्रह्मचारी को देखा और उन पर अनुग्रह किया। अब उस शुक्लांबर के बारे में कुछ सुनो। प्रभु ने जहाँ जन्म लिया था वहीं नवद्वीप में शुक्लांबर रहते थे। परम स्वाधर्मरत, परम सुशांत, परम महान को कोई पहचान नहीं पाता है। कंधे पर झोली लटकाए हुए, झोली लेकर नवद्वीप के घर घर में वो जाकर भिक्षा करते थे और दिन रात बस कृष्ण कहकर क्रंदन करते, रोते रहते। लोगों ने उनको केवल मात्र एक भिखारी समझ रखा था, क्योंकि भक्त को पहचानना बहुत कठिन है और कोई भक्त ही दूसरे भक्त को जान सकता है। जो आम लोग हैं जो अपनी मटेरियल लाइफ में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए भक्त भिखारी से ज्यादा और कुछ नहीं होता। तो लोगों ने केवल उनको भिखारी समझ लिया। वास्तविकता का पता उन्हें नहीं था। वे गरीबी के अंतिम स्तर पर थे, एकदम बहुत गरीब थे और भिक्षा के लिए प्रयत्न करते थे, घूमते रहते थे भिक्षा के लिए। उन ब्राह्मण को दिन भर की भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता था उसी को वो नैवेद्य बनाकर कृष्ण को निवेदन करते थे, कृष्ण को ऑफर करते थे। अवशिष्ट भाग को यानी प्रसादम को ब्राह्मण ग्रहण कर लिया करते थे। कृष्ण आनंद के अनुग्रह से उनको दरिद्रता का बोध नहीं होता था। जैसे श्रीधर कोलावेचा को, उनको भी अपनी गरीबी का कोई बोध नहीं होता था। दिन रात वो कृष्ण का नाम करते रहते थे। इसी तरह शुक्लांबर ब्राह्मण को भी अपने कृष्ण आनंद में वो इस तरह डूबे हुए थे, कृष्ण प्रेम में, कि उनको अपनी गरीबी का कोई बोध नहीं होता था। सभी घरों में जाकर वो कृष्ण कहकर भिक्षा मांग किया करते थे। चैतन्य के कृपा पात्र को कौन पहचान सकता है? चैतन्य कब किस पर अनुग्रह करते हैं कौन जानता है? विष्णु भक्तिधर शुक्लांबर ऐसे ही दरिद्र थे जैसे दामोदर सुदामा कृष्ण लीला में। विश्वंभर ने उन पर भी उसी प्रकार कृपा की थी। चैतन्य के नृत्य करते समय शुक्लांबर घर के भीतर ही रहते थे। मूढ़ व्यक्ति आपात दर्शन से वंचित होकर शुक्लांबर ब्रह्मचार्य को इंद्रिय तर्पण के लिए इच्छुक यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इच्छुक ऐसा साधारण भिखारी के रूप में जानते थे।
दरिद्रता और अभाव के पूर्ण आदर्श भिक्षु के वेश में रहने वाले कृष्ण भक्तों की चेष्टाओं को त्रिविधा अहंकार में मत जनगण समझने में असमर्थ रहते हैं। माया विमूढ़ अहंकार गर्वित जन भागवत भक्तों को कर्म फल के अधीन अभावग्रस्त समझते हैं। तो ऐसे लोग जो माया के अधीन हैं, वो लोग क्या सोचते हैं भगवान के भक्तों को कि वो अभावग्रस्त है, वो गरीब है। सज्जन वैष्णव की दरिद्रता, अभाव अथवा प्रापंचिक वस्तुओं में उनके अकिंचन अधिकार, मेरा कुछ भी नहीं। अकिंचन अधिकार क्या होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। ये मनोभाव को समझने की शक्ति उन लोगों में नहीं थी। वे महान होकर भी जीवों के अज्ञात सुकृति के लिए दीन चेता गृहस्थियों के निवास पर गमन करते थे। एक होता है भिखारी जो अपने लिए भीख मांगता है, अपने सेंसेस के लिए मांगता है, और एक होता है भक्त जो इसलिए भिक्षा मांगता है क्योंकि वो चाहता है कि लोगों को सुकृति मिले। जब वो कृष्ण कृष्ण कहकर भिक्षा करते हैं घर घर जाकर, तो जो भी उनके नाम मुख से कृष्ण नाम सुनता है, जब कोई शुद्ध भक्त एक बार भी कृष्ण बोलता है तो कितने लोगों का भला हो जाता है। तो वो कृष्ण नाम से सुनने वाले को सुकृति प्राप्त होती है। तो वो सभी ऐसे जीव आत्माओं को सुकृति देने के लिए उनके घर घर जाकर भिक्षा करते हैं और कृष्ण कृष्ण बोलते हैं ताकि उनको अज्ञात सुकृति प्राप्त हो। क्योंकि इन लोगों को तो पता नहीं है कि कृष्ण नाम सुनने से सुकृति मिलती है, इनको तो कुछ मतलब नहीं है उससे। तो ये सुकृति कैसी हो गई? अज्ञात सुकृति, यानी किसी को पता भी नहीं है लेकिन उनको सुकृति प्राप्त हो रही है। तो वे महान होकर भी जीवों की अज्ञात सुकृति के लिए दीन चेता गृहस्थियों के निवास पर गमन करते थे, घूमते थे। महान स्वभाव ए तारी ते पामर, निज कार्य नाही तबु या न तार घर। तो उससे दाता के लिए अज्ञात सुकृति का फल उत्पन्न होता है। यही इसकी सुंदरता है कृष्ण भक्ति की, कि कोई व्यक्ति भक्त ना हो तब भी अगर वो अनजाने में भी भक्त के लिए या कृष्ण के लिए कुछ करता है तो उसको अज्ञात सुकृति प्राप्त हो जाती है, जो उसको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का काम करती है। तो इस तरह उस दाता के लिए अज्ञात सुकृति का फल उत्पन्न होता है, वो उनको पता नहीं पर उनको मिल रहा है। इस आत्मवृत्ति को जो समझ सकते हैं वे ही भक्त मत में भिक्षु का वेश धारण करके हरि भजन करते हैं एवं मूढ़ जड़ आसक्त लोगों के कल्याण हेतु उन लोगों के लिए सुकृति का उदय करवाते हैं। तो भक्त हृदय, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका हृदय ऐसे ही होता है, वो अपने लिए नहीं सोचते, वो सबके लिए सोचते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी दुखी ना हो, कोई भी उदास ना हो। और यानी इस संसार में जो लोग खुश हैं मटेरियल चीजों से, सेंस ग्रेटिफिकेशन से, उनको ये नहीं पता कि यही असली में दुख है। उनको लगता है यही सुख है कि हमारे पास बहुत धन संपदा है, हम सब बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत मटेरियल लाइफ में हम बहुत अच्छे हैं, सेटल हैं, तो हम इसको ही सुख मानते हैं, जो कि क्षण भर का है, क्षण भंगुर है, कभी भी खत्म हो सकता है। और इसी तरह जो भक्त होते हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह ये लोग कृष्ण की तरफ आ जाए, इसलिए वो भिक्षुक का वेश धारण करके हरि भजन करते हैं और लोगों के घर घर जाकर भिक्षा करते हैं ताकि उनके कानों में कृष्ण नाम चले जाए। और अनजाने में क्या होता है, जब वो उस को भिखारी समझकर भी अगर कुछ दे देते हैं तो क्या होता है, उन्होंने वैष्णव सेवा कर दी, तो वैष्णव सेवा करने की भी सुकृति उनको प्राप्त हो जाती है। भक्ति मठ के भिक्षुगण विशुद्ध ब्राह्मण आचार स्वीकार करते हैं। वे भोग परक ब्राह्मण आचार में अवस्थान करके आत्मवंचना नहीं करते, यानी वो भोग करने के लिए ब्राह्मण का आचार व्यवहार नहीं स्वीकार करते। वो इसलिए करते हैं कि वो दूसरों का ही भला करना चाहते हैं। वे भिक्षा में प्राप्त द्रव्य समूह को कृष्ण सेवा में नियुक्त करते हैं। कर्म फल भोगी कृष्ण विमुख ब्राह्मणवाद में जिस प्रकार आत्म इंद्रिय तिरपन की व्यवस्था है, उस प्रकार की ब्राह्मण ध्रुवता ब्राह्मणत्व का ढोंग वैष्णवों में नहीं होता है।
तो ब्राह्मण हम देखते हैं कि कभी कभी ब्राह्मण जो होते हैं वो बहुत लालची होते हैं, उनको बहुत पैसे का, धन का, ये सब वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में यूज कर लेते हैं कर्म फल भोग करने में। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव भी ब्राह्मण ही वैष्णव आगे होते हैं, तो यानी वैष्णव जो होते हैं वो ब्राह्मण से ऊपर हो गया। वैष्णव में जो होता है ये ब्राह्मणत्व का ढोंग नहीं होता है। इस कारण वे कृष्ण के लिए, कृष्ण का प्रचार करने के लिए वो कितना भी कष्ट उठा लेते हैं। कृष्ण के लिए अखिल चेष्टा संपन्न होकर आत्म स्वभाव एवं अपनी उन्नत पदवी के बारे में निर्बोध संसार को जानकारी नहीं देते हैं। वो किसी को ये नहीं बताते कि हम भक्त हैं, अपनी उन्नत पदवी क्या होता है, उनकी हम श्रेष्ठ लेवल के भक्त हैं। भक्त कभी भी उसको ऐसे फील ही नहीं होता कि वो भक्त है। और जो भक्त नहीं होते हैं वो अपना बोलते रहेंगे कि हाँ, वो अपने किसी ना किसी बात से बताएंगे कि हम तो भक्त हैं। इसी तरह जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी माने उनका जो भी चेष्टा होता है, उनका जो भी कोशिश होता है वो यही होता है कि वो किस तरह कृष्ण भक्ति का प्रचार कर पाए, लेकिन वो किसी को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं। झूली कांधे लई विप्र नाचे महारंगे, देखी हासे प्रभु सभा वैष्णवेरा संगे, बसिया आछाए प्रभु ईश्वरा आवेशे, झूली कांधे शुक्लांबर नाचे कांधे हासे, शुक्लांबर देखिया गौरांग कृपामय, आईसा करी प्रभु बलय सदय, दरिद्र सेवक मोर तुम्ही जन्म जन्म, आमारे सकल दिया तुम्ही भिक्षु धर्म, आम्ही तुम्हारे द्रव्य अनुशन चाई, तुम्ही न दिले हो आम्ही बल करी खाई, द्वारकार माझे खुदा काढी खाईलू तोर, पासरीला कमला धरीला हस्तमोर। कंधे पर झोली लटकाए हुए विप्र शुक्लांबर महा आनंद में नृत्य कर रहे थे। ये देखकर सभी वैष्णवों के साथ प्रभु हंसने लगे। ईश्वर के आवेश में प्रभु बैठे हुए थे और शुक्लांबर भिक्षा की झोली कंधे पर लेकर नृत्य कर रहे थे, क्रंदन कर रहे थे और हंस रहे थे। रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं, खुशी के आंसू आ रहे हैं। तो क्रंदन कर रहे थे और हंस रहे थे। शुक्लांबर को देखकर कृपामय गौरांग प्रभु ने दयापूर्वक उनसे कहा, आ जाओ आ जाओ, तुम मेरे जन्म जन्म के दरिद्र सेवक हो, गरीब सेवक हो। मुझे सब कुछ देकर तुम भिक्षु धर्म अपनाए हुए हो। तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया और खुद भिक्षु बन गए हो। हर पल मैं भी तुम्हारी सामग्री चाहता हूँ। हर पल मुझे भी लगता है कि तुम मुझे कुछ ला कर दो। तुम्हारे द्वारा ना दिए जाने पर भी मैं बलपूर्वक तुमसे छीन कर खाता हूँ, और जब तुम मुझे नहीं देते हो तब मैं तुमसे छीन कर खाता हूँ। मैंने द्वारका में तुम्हारा खुद चावल का कण छीन कर खाया था। यानी कि यही सुदामा है जो पिछले द्वारका की लीला में जो सुदामा थे, अभी वही शुक्लांबर हैं। तो वो बता रहे हैं महाप्रभु कि कैसे मैंने द्वारका में तुमसे छीन कर तुम्हारा चावल खाया था। भूल गए? उस समय कमला ने मेरे हाथ को पकड़ लिया था। कमला यानी लक्ष्मी, उनकी वाइफ, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया था, रोक दिया था। श्री महाप्रभु ने शुक्लांबर से कहा, जन्म जन्म से तुम मेरे दरिद्र भक्त रहे हो। संसार में प्रवेश कर गृहपति बनने की कोई वासना तुम में नहीं है। ब्रह्मचारी के रूप में द्वार द्वार पर भिक्षा करके तुम मुझे भोजनीय द्रव्य सामग्री अर्पण करते हो। तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो। गृहस्थी एवं वानप्रस्थी में जो प्राकृत शाब्दिक अहंकार का वर्तमान रहता है, उसे भी तुम निर्मुक्त हो। नैष्ठिक ब्रह्मचारी यानी जिन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया है। तुम परमहंस धर्म में अवस्थित होकर अकिंचन तुर्य आश्रम वर्ण को अपनाए हो। तुर्य आश्रम माने संन्यास आश्रम। तो तुम अकिंचन तुर्य आश्रम वर्ण को अपनाए हुए हो। अतएव इसलिए तुम पूर्ण शरणागत त्रिदंडी भिक्षु हो। तुम अपने तन, मन, वचन अथवा अपनी सारी चेष्टाएं मुझे संपूर्ण रूप से देने में समर्थ हुए हो। मैं तुम्हारा नैवेद्य भोज्य पदार्थ हर समय चाहता रहता हूँ। यानी मुझे हमेशा ये
इंतजार रहता है कि कब तुम मुझे भोजन कराओगे, कब तुम मुझे नैवेद्य ऑफर करोगे। मेरे लिए समर्पण करने में उनके पास कुछ नहीं होता, वो भिक्षा मांग के जो लाते हैं उसी को भगवान को ऑफर करते हैं, और भगवान कितनी आतुरता से इंतजार करते हैं कि कब शुक्लांबर मुझे नैवेद्य ऑफर करेगा। मेरे लिए समर्पण करने के अतिरिक्त किसी भी वस्तु में तुम्हारा भोग परक अभिनिवेश नहीं है। तुम्हारे मन में जो डिजायर्स हैं वो किसी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है। तुम्हारी बस डिजायर्स इसमें है कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दो। इसलिए मैंने बलपूर्वक, इसलिए मैंने बहुत जबरदस्ती तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, इसलिए तुम गरीब हो गए हो। यानी मैंने ही तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है बलपूर्वक, इसलिए तुम गरीब हो। एता बलि हस्त दिया झूली रभी तरा, मुष्टि मुष्टि टंडोला विचाये विश्वंभरा। शुक्लांबर बले प्रभु कैला सर्वनाश, एता ढूल खुद कर्ण बहुत प्रकाश। इतना कहकर महाप्रभु विश्वंभर शुक्लांबर के झोली के भीतर जबरदस्ती हाथ घुसाते हैं और मुट्ठी भर भर कर चावल तांडुल निकाल कर उसको चबाने लगते हैं। शुक्लांबर बोलते हैं, प्रभु आपने सर्वनाश कर दिया। इन चावलों में बहुत सारे टूटे चावल कण विद्यमान है, यानी उसमें बहुत कचरा भी है, कण भी है, और चावल भी पूरे साबुत नहीं है। जो कचरे की तरह हम जब चावल को क्लीन करते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे कण वाले चावल होते हैं, उनको हम फेंक देते हैं ऐसे। तो वो वाले चावल इनके झोली में थे। इनको बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है कि प्रभु क्या कर रहे हैं। ऐसे वाले खराब वाले चावल जिनमें कंकड़ भी है और चावल भी ठीक से साबुत नहीं है, ऐसे चावलों को महाप्रभु इतने खुशी से ऐसे जबरदस्ती उनके झोले में हाथ डालकर मुट्ठी भर भर कर लेकर खाए जा रहे हैं। तो शुक्लांबर को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि प्रभु को वो ठीक से तो कुछ दे नहीं पा रहे हैं, ऊपर से प्रभु ऐसे वाले चावल खा रहे हैं। तो प्रभु आपने सर्वनाश कर दिया, यानी आपने मैं आपको अच्छी चीज नहीं दे पाया। अगर हम भगवान को कुछ खराब चीज चला जाए तो कैसे दुख होता है, वैसे ही शुक्लांबर को दुख हो रहा है। प्रभु बोले, तोरा खुदा करना मुई खाओ, अभक्त तेरा अमृत उलटी नहीं चाओ। प्रभु बोले, तुम्हारे चावल कन मैं खाता हूँ, किंतु अभक्तों के अमृत को भी मैं पलट कर नहीं देखता। जो भक्त नहीं है वो चाहे कितना भी जो भक्त नहीं होते, जब वो ऑफर भी करते हैं तो वो दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने इतना बड़ा पूजा पाठ किया, हमने ये ऑफर किया। तो ऐसे लोग जब भगवान को ऑफर करते हैं तो भगवान उसको मुड़कर भी नहीं देखते, पलट कर भी नहीं देखते। वो भोग कभी भी भगवान तक नहीं पहुंचता। भगवान अपने भक्त का कैसा भी चीज हो वो उसको पा लेते हैं। जैसे विदुर की जो वाइफ होती है, वो भगवान कृष्ण जब उनके घर पहुंचते हैं तो वो कृष्ण को केला लेकर बैठी होती है और क्या कर रही होती है, वो इतने भाव आवेश में हो जाती है कृष्ण को देखकर कि कृष्ण को वो केले के छिलके खिलाने शुरू करती है और केला को फेंक देती है छिल कर, और छिलके कृष्ण को दे रही हैं और कृष्ण उसको खा रहे हैं। तो भगवान क्या देखते हैं कि इतना प्रेम में ही है कृष्ण के प्रेम के अलावा और कुछ नहीं देखते। भले ही उन्होंने उनको छिलके खिला रहे हैं अपने प्रेम आवेश में, उनको नहीं पता वो क्या कर रही है। वो सोच रही है कि वो भगवान को केले खिला रही है, पर उल्टा वो उनको छिलके दे रही थी और केले फेंके जा रही थी जमीन पर। इस तरह भगवान भी उन छिलकों को खा रहे थे क्योंकि वो छिलके उन्होंने प्रेम से दिए थे। इसी तरह भगवान को जो हम प्रेम से ऑफर करते हैं, भगवान का जो बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है, जो हम भगवान को नैवेद्य ऑफर करते हैं, उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो प्रेम होता है। अगर प्रेम है तो आप कितना भी सीधा साधा कुछ भी भगवान को ऑफर करते हो ना, भगवान वो पा लेते हैं। लेकिन अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए या दंभ में भगवान को मानते नहीं है, अभक्त है, और आप कितना भी बड़ा भोग भगवान को ऑफर कर लो, भगवान उसको नहीं पाते हैं, उसकी तरफ नहीं देखते। भगवान जो हमारे भोग स्वीकार करते हैं वो अपनी दृष्टि से ही स्वीकार करते हैं। भगवान उसको देखकर ही, अपने भगवान
के अंग सारे, भगवान किसी भी अंग से किसी भी अंग का काम कर लेते हैं, तो वो हमारा भोग, हम जो भगवान को भोग ऑफर करते हैं वो अपने नेत्रों से ही पाते हैं। प्रभु बोले तुम्हारे चावल कन मैं खाता हूँ, किंतु अभुक्तों का अमृत भी मैं पलट कर नहीं देखता। अन्नवप्युपाहृतं भक्ते प्रेमना भूरियेव मे भवेत्, भूर्यप्य भोक्ता पाहितम ना में तोषाय कल्पते। तो वही बात इस श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में भी आता है कि मैं भक्तों का मैं प्रेम में जो भी अर्पित करते हैं उसको पाता हूँ, लेकिन जो अभक्त होते हैं उनके कोई भी चीज की तरफ वो नहीं देखते हैं। स्वतंत्र परमानंद भक्तेरा जीवन, जीवाए तंडुल के करीबे निवारण, प्रभुरा कारुण्य देखी सर्व भक्त गणा, शिरे हाथ दिया सबे करे न क्रंदन, ना जानी के कौन दिगे पड़ाए कांदिया, सबे विवल हैला कारुण्य देखिया, उठिला परमानंद कृष्णेरा कीर्तना, शिशु वृद्ध आदि करी कांदे सर्वजन, दंते त्रिना करे केहा नमस्कारे, केहा भले प्रभु कभू न छाड़िया मोरे, गाड़ा गाड़ी याए न सुकृति शुकांबर, तांडुला खाए न सुखे वैकुंठ ईश्वर। जब भगवान उनके ऐसे तांडुल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तब क्या होता है, भक्तों का जीवन जो होता है वो स्वतंत्र और परम आनंद में होता है। प्रभु तांडुल चबा रहे हैं, कौन रोक सकता है उनको। प्रभु का करुणापूर्ण व्यवहार देखकर सभी भक्तजन अपने सिर पर, दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं कि भगवान जब ऐसा कुछ कर रहे हैं और उनके सामने साक्षात महाप्रभु हैं, उनको उनके इस व्यवहार को देखकर, उनके अंदर का ये प्रेम देखकर सबका हृदय जो है वो करुणा से भर गया और सबके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पता नहीं कौन किस दिशा में गिरकर क्रंदन कर रहा था। सब देखकर जितने भक्त वहां पर थे उन सबको वो सब जब महाप्रभु को ये करते हुए देखते हैं तो कोई भी अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाता, जो जहाँ है वहीं गिर पड़ा और वहीं पर वो रोने लगते हैं। प्रभु की करुणा देखकर सभी विवल हो गए। उसी समय परम आनंद में कृष्ण का कीर्तन गूंज उठा। बच्चे बूढ़े आदि सभी क्रंदन करने लगे, सब रो रहे हैं। किसी के दांतों में तले तृण था तो कोई नमस्कार कर रहा है, कोई उनको प्रणाम कर रहा है, कोई कह रहा है कि हे प्रभु आप मुझे कभी नहीं छोड़ना। सुकृतिवान शुक्लांबर लोटपोट हो रहे थे और वैकुंठ के ईश्वर आनंद से, उनको जरा भी कोई कष्ट नहीं हो रहा, आनंद से तांडुल चबा रहे हैं। प्रभु बल्ले सुना शुक्लांबर ब्रह्मचारी, तुम्हारा हृदय आमी सर्वदा विहारी, तुम्हारा भोजन है आमारा भोजन, तुम्ही भिक्षा चालिले आमारा पर्यटन, प्रेमा भक्ति बिलायते मोरा अवतार, जन्म जन्म तुम्ही प्रेम सेवका आमार। प्रभु बोलते हैं शुक्लांबर ब्रह्मचारी सुनो, मैं सदैव तुम्हारे हृदय में विहार करता हूँ, तुम्हारे भोजन से मेरा भोजन होता है, तुम भिक्षा को जाते हो तो मेरा घूमना फिरना हो जाता है, यानी मेरा पर्यटन होता है, तुम प्रेम भक्ति को वितरण करने के लिए मेरा अवतार ही हो, जन्म जन्म में तुम मेरे प्रेम सेवक रहे हो। श्री चैतन्य देव के आश्रित त्रिदंडी वैष्णव भिक्षु संप्रदाय मधुकरी के लिए के उद्देश्य से जो घूमते फिरते हैं, जो पर्यटन करते हैं, घर घर जाते हैं, उस पर्यटन द्वारा नाम प्रेम प्रचार का कार्य भगवान ही भक्तों से करवाते हैं। तो वो अपने से नहीं करते, वो सब भगवान ही करवा रहे होते हैं उनसे। तुम्हारे दिलाम आमी प्रेम भक्ति दान, निश्चय हा जानी हा प्रेम भक्ति मोर प्राण, शुक्लांबरे वरा सुनी वैष्णव मंडला, जय जय हरि ध्वनि करीला सकला। मैंने तुमको प्रेम भक्ति का वरदान दिया है, निश्चित रूप से जान लेना
कि ये प्रेम भक्ति मेरा प्राण स्वरूप है। वैष्णव मंडली ने जब शुक्लांबर के वरदान के बारे में सुना तो सभी ने जय हो करके हरि बोल हरि ध्वनि करी। कमला नाथेरा भृत्य घरे घरे मागी, एरा सेरा मर्म जाने कौन महाभागे। लक्ष्मीपति के जो नौकर है, जो भृत्य है, जो दास है, वो घर घर में जाकर भीख मांगते हैं। कौन ऐसा महाभाग्यवान है जो इस रस का मर्म जान सके। तो देखने वाले को तो यही लग रहा है कि वो भीख मांग रहे हैं, किसी को ये नहीं पता कि वो भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। वो सब जगह जाकर भगवान का नाम दान कर रहे हैं, सबको सुकृति दे रहे हैं, ताकि जो जीवात्मा इस संसार में फंस गई है 84 लाख योनियों में, वो दोबारा उस 84 लाख योनियों का भ्रमण ना करे और कृष्ण की शरण में आ जाए। मनुष्य देह कितना कीमती है और लोगों को इस बात का एहसास नहीं, वो उसको वेस्ट कर देते हैं। दश घरे मागिया तंडूला विप्र पाए, लक्ष्मीपति गौर चंद्र ताहा काड़ी खाए। 10 घरों में से मांग कर विप्र ने तांडुल संग्रह किए थे। उन्हीं तांडुलों को लक्ष्मीपति गौर चंद्र छीन कर खा रहे थे। तो 10 घर घर जाकर वो भिक्षा कर रहे हैं, तो हर घर में अलग अलग तरह के चावल होंगे, कोई एक तरह का चावल नहीं होगा। तो ऐसे, और हम किसी को भिक्षा देते हैं तो कौन सी चीज देते हैं, कोई अच्छा वाला चीज तो नहीं देंगे उसको, हम जो चीज हमको जरूरत नहीं है वो चीज दे देंगे। तो इस तरह उनके जो झोली है उसमें 10 घरों का तांडुल था, चावल था। वो तांडुल लक्ष्मीपति गौरचंद्र छीन कर खा रहे हैं। अनंत ऐश्वर्य के अधिपति श्री गौर सुंदर के एकांतिक भक्त शुक्लांबर ब्रह्मचारी विभिन्न स्थानों से मधुकरी संग्रह करके, मधुकरी क्यों बोलते हैं, जो भिक्षा करते हैं, तो क्योंकि वो लोग एक घर से कुछ नहीं लेते, सब घर घर जाके बस थोड़ा थोड़ा कुछ लेते हैं। तो जो मधुमक्खी होती है, हनी बी, वो एक फूल से कुछ नहीं लेती, एक ही फूल में बैठ के उसमें से हनी नहीं होता है, वो हर फूल में से थोड़ा थोड़ा रस लेती है, उसी से वो हनी बनाती है। इसी तरह इसको मधुकरी कहा जाता है जो भिक्षा करते हैं, क्योंकि वो एक घर से नहीं लेते, वो सब घरों से लेते हैं और थोड़ा थोड़ा लेते हैं। इस तरह ब्रह्मचारी विभिन्न स्थानों से मधुकरी संग्रह करके जिस भोजनीय द्रव्य के द्वारा अपनी इच्छा से नित्य हरि सेवा करते थे, श्रीमद महाप्रभु ने इस बार उक्त सेवा सुयोग उन्हें नहीं दिया और स्वतः प्रवृत्त होकर उस भोजनीय द्रव्य को ग्रहण करते हुए भिक्षु धर्म का स्वयं आह्वान किया, जिससे चैतन्य आश्रित जन ने ये जाना कि श्री चैतन्य देव त्रिदंडी भिक्षुओं के एकमात्र सेव्य हैं। श्री त्रिदंडी भिक्षुगण अपना पेट पालने या इंद्रिय तर्पण के उद्देश्य से मधुकरी या संग्रह नहीं करते हैं, अपितु उसके द्वारा वे कृष्ण सेवा ही करते हैं। घर घर जाकर जब वो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो क्या हो रहा है, वो कृष्ण सेवा ही हो रही है। ऐसे अभक्त लोगों के कानों में जब कृष्ण नाम पड़ता है तब उनकी चेतना भी जागती है, और जब वो, क्योंकि ये सब जो सन्यासी होते हैं ये शुद्ध भक्त होते हैं, और शुद्ध भक्त के मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है, और कोई अभक्त भी उसको सुनता है तो उसको सुकृति तो प्राप्त होती है, उसके हृदय में जो सोई है भगवान के लिए, जो प्रेम सोया है, वो भी उसको वो जगा देते हैं। इस तरह धीरे धीरे वो उसको जगा देते हैं। ब्रह्म सन्यासी गण विषयों से विनिवृत्त होकर भिक्षा मात्र का अवलंबन करके यावत निर्वाह प्रतिग्रह, जितने में गुजारा हो जाए उतना ग्रहण करने का विचार अपनाते हैं। वैष्णव सन्यासी गण मधुकरी से प्राप्त भोजन सामग्री के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। त्यागी वैष्णव सन्यासी का रूप रस आदि किसी भी विषय को ग्रहण कर अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए नहीं होता है, यानी वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए ये सब नहीं करते कि घर घर जाकर मांग रहे हैं। जो कुछ मांगते हैं उससे भगवान की सेवा होती है, और जिन जिन लोगों ने वो मधुकरी दिया होता है उनको भी उस सेवा का फल प्राप्त हो रहा है। इस तरह वो कितना भला कर रहे होते हैं संसार का।
परंतु वह इसके द्वारा कृष्ण एवं वैष्णव की सेवा करते हैं। जो मधुकरी लेते हैं उससे वो कृष्ण और वैष्णव की सेवा करते हैं। इसके अतिरिक्त उनका अन्य किसी कुयोगी वैभव में वे आबद्ध नहीं रहते और उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई गोल नहीं होता। वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो कृष्ण के लिए ही कर रहे होते हैं, कृष्ण के लिए ही वो जाते हैं। सबको कृष्ण तक ले आने के लिए ही वो भिक्षा करने जाते हैं। भिक्षा का जो सामान होता है, जो प्राप्त होता है, उससे वो भगवान की सेवा करते हैं, उससे भी वो उन लोगों को पुण्य दे रहे हैं। श्री चैतन्य मठ में दीक्षित अथवा दिव्य ज्ञान लब्ध जन श्री गौड़िया मठ में रहकर शुक्लांबर ब्रह्मचारी के मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्री चैतन्य देव मठ वासियों के सभी भोजन योग्य द्रव्यों को छीन कर खाते हैं और इसलिए वे गौर हरि के अपहरण कार्य में सहायता करने में समर्थ होते हैं। सब कुछ छीन कर खाते हैं, यानी गौर हरि उनके द्वारा जो भी भोजन द्रव्य होता है उसको बहुत ही प्रेम पूर्वक पाते हैं। सब कुछ श्री गौर सुंदर की सेवा में नियुक्त कर देना ही भक्ति मठ वासियों, भक्ति के अनुशीलनकारी का एकांत कर्तव्य है। इसी वृत्ति को प्रेम कहते हैं। यदि इस प्रेम का अनुसरण करना हो तो इन मठ वासियों के पवित्र चरित्र का दर्शन करना सुकृतिवान जन का एकमात्र उचित कर्तव्य है। चारों आश्रमों में रहकर, चारों वर्णों में प्रतिष्ठित होकर पंचम आश्रम अथवा पंचम वर्ण की निरर्थकता मेरे मुख से नहीं निकल रहा अभी, के दर्शन में समर्थ होकर जो समदर्शन होता है वही भक्ति मठ वासियों के चिन्मय चरित्र में प्रतिभात होता है। इसलिए भक्ति मठवासी परम सुचतुर रसज्ञ महाभाग इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझकर तथा जगत के सभी कार्यों का परित्याग करके उल्टा सबके घर में नाम प्रेम प्रचार कार्य के द्वारा भाग्यवंत गृहस्थी जीवन जन की सेवा करने के लिए सदैव उत्कंठित रहते हैं। तो इस तरह जो मठ में रहते हैं भक्त लोग, वो जाकर भिक्षा करते हैं, घर घर जाके भिक्षा लेते हैं। तो ये क्यों करते हैं? वो भगवान के नाम का, प्रेम का प्रचार कार्य करते हैं। जो वो प्राप्त करते हैं वो भी भगवान की सेवा में अर्पित होता है। इस तरह नहीं करके जो अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में अगर उन चीजों को इस्तेमाल करता है तो उनका पतन होता है, उनका अमंगल होता है। मुद्रा रसहित नैवेद्य यथा विधि वेद रूपे आपने बलेना गुना निधि बिने से विधि किछु स्वीकार न करे सकल प्रतिज्ञा चूर्ण भक्तेरा दुआरे शुक्लांबर तंडुलता हार परमान अतएव सकल विधिरा भक्ति प्राण। विभिन्न मुद्राओं के साथ नैवेद्य प्रदान करने की जितनी भी विधियां हैं उनके बारे में वेद रूप गुण निधि स्वरूप भगवान स्वयं मार्गदर्शन कराते हैं। उन विधियों के बिना वे कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु भक्तों के सामने वे सब प्रतिज्ञाएं अर्थहीन हो जाती हैं। शुक्लांबर के तांडुल इसका प्रमाण है। अतएव सभी भक्ति सभी विधियों का प्राण स्वरूप है। तो जब हम भगवान को नैवेद्य ऑफर करते हैं तो वो सिर्फ उनके सामने रखना नहीं होता है, पूजा विधि होती है, मुद्राएं होती हैं, हस्त मुद्राएं होती हैं जो करना होता है, जिससे के बाद ही भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान को वो सारे नियम वगैरह नहीं करने पड़ते, भगवान स्वयं उनके पास से लेकर ग्रहण करते हैं। नैवेद्य दान विधि में अस्त्राय फट मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल के साथ नैवेद्य प्रोक्षण पूर्वक चक्र मुद्रा ब्राह्मण के द्वारा रक्षा एवं पश्चात वायु बीज का दशधा जल में जप करके जल को नैवेद्य में सेचन करना होता है। उसके द्वारा नैवेद्य द्रव्य के सूक्ष्म दोष को दूर करके दाएं हाथ में वाहिन बीज की रम की भावना करते हैं एवं दाएं हाथ के पृष्ठ भाग में बायां हाथ लगाकर प्रदर्शित करते हैं। इससे उत्थित